हरि ओम। आत्मीय भाइयों, भगवानों, महापुरुषों, सज्जनों, आपको नमन नमस्कार है। आज मैं आपको कुछ योग के ऐसे सब्जेक्ट पर ले चलना चाहता हूँ जो वास्तव में कक्षा 1 से और MA तक नहीं पढ़ाई होती है। अगर पढ़ाई होती है कहीं थोड़ा बहुत तो वह योग केवल व्यायाम सिखाया जाता है। व्यायाम से ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा अर्जित नहीं होती। आज मैं बताऊंगा ऊर्जा अर्जित कैसे हो, ताकि आप अपने अंदर 7 ग्रंथियां हैं। एक एक ग्रंथि में 100 वर्ष की उम्र रखी हुई है। एक ग्रंथि फुल विकसित हो जाए तो 100 वर्ष जिएंगे, दूसरी फुल विकसित हो जाए 200 वर्ष हो जाएगा। इसलिए मनुष्य की मिनिमम मैक्सिमम उम्र कुछ नहीं है। लगभग आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। योग बहुत आसान है, लेकिन योग द्वारा सिद्ध किया हुआ पुरुष को अहंकार हो गया, सब खत्म। और योग सिद्धि कैसे होगा? जब तक आपके अंदर बैटरी चार्ज जैसे होती है मोबाइल में, ऐसे आपके शरीर के अंदर बैटरी चार्ज कैसे होगी? वो जो मंदिर में फूल धूप दीप और कलश पानी ये सब व्यवस्था बनती है, उस गणित में आप प्राणायाम करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा होगी। हमारे मनुष्यों ने ऐसी कुछ व्यवस्था बना दिया है कि अगर अहंकार हो गया तो शक्ति नष्ट हो जाएगी। योग द्वारा किया हुआ जो भी नष्ट हो गया। मंदिर में अहंकार पहले खत्म होता है और उसके बाद आपको सुगंध मिलती है, आपके अंदर नई कोशिका बनती है, दिन भर के लिए चार्ज हो गया। अगर आपको आगे एक्स्ट्रा ऊर्जा लेना है तो ऐसे वातावरण बनाइए जहाँ आपको फूल धूप दीप पानी कलश दीप सब मिल सके। आप अपने घर पे भी अगर फूल ले लीजिए, हाथ में हल्दी का रंगा हुआ थोड़ा सा कपड़ा ले लीजिए, ये देखो हल्दी का रंगा हुआ है, कपड़ा है, फूल है, ऐसे रख के दीप जला के और धूप जला के प्रणाम कीजिए, आपकी ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अहंकार ना हो, इसके लिए आपको व्यवस्था है कि गुरु कर लो, या मुर्दा जाते हो देख लो, मंदिर में दर्शन कर लो, या जहाँ पे आप दर्शन करें प्राणायाम करें वहाँ पर कुछ योगियों का फोटो रखें। उदाहरण के लिए मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ और भगवान शंकर, भगवान कृष्ण सब योगी थे। इनका कोई एक फोटो रखिए और महत्वपूर्ण होगा योगी गुरु का अगर शामिल कर लेते हैं तो उनका फोटो रखना अच्छा रहेगा। इस प्रकार से छोटे समय में केवल आधा घंटा के अंदर अगर आप योग साधना रोज करते हैं और उस अंग को टच करेंगे, जब आप मोबाइल में टच करते हो तो मोबाइल खुलता है, आप अपने नाभि को टच किया, नीचे टच किया और मूलाधार जो शिवलिंग की व्यवस्था भगवान शंकर ने बताया है, वो शिवलिंग मनुष्य के अंदर में है। भगवान शंकर भी शिवलिंग की उपासना किया, पार्वती भी किया, गणेश भी किए, सब शिवलिंग की उपासना किया। लेकिन जैसा लोग मानते हैं कि शिवलिंग भगवान शंकर का लिंग है, ऐसा नहीं है। सबके अंदर वो लिंग है। आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे सबसे शिवलिंग है, सांप जैसा स्पाइनल कार्ड सुषमा नाड़ी निकली हुई है, उसमें आप धन शक्ति आवश्यक है। गणेश भगवान को उसके नीचे जो है 7 ज्ञान था, वक्तापन था, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि बिना धन के कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए कुलरनी शिवलिंग की उपासना करो। किया तो उन्होंने श्रीमद रंभा बावड़ी अम्बी शंख गजराज 7वां केंद्र, इन 14 में 7वां केंद्र गजराज का पद प्राप्त किया। तब उसी लिए उनको धनाढ़ हुए उस समय। तो गजराज में मस्ती हो जाए आदमी, एक सिद्धि है और सिर नहीं था, गजराज की एक सिद्धि है, वो सिद्धि उनको मिल गई है और उनको धनाढ़ हो गए थे। शब्दों में ही सारा रखा हुआ है। जैसे किस्मत का है, अगर कहा जाए आपके किस प्रकार के विचार थे, मतमान विचार, तो आपको ये दंड मिला है तो बुरा हो जाएगा। और कहा जाए भैया तुम्हारी किस्मत में ऐसा था तो बुरा नहीं रहेगा। हकीकत में अपने विचार शरीर के अंदर में सीसी कैमरा कैलकुलेटर लगा हुआ है और वो सब गणित जोड़ लेता है। प्यारे भाइयों, अगर आप इस विचार को, इस वक्तव्य को, इस जानकारी को औरों तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ कि हर विद्यालय में एक योग केंद्र हो,
उसमें पत्र पर धूप व्यवस्था हो और वहाँ कुछ हल्दी भी पानी में डाला जाए, ऐसा करके वहाँ प्राणायाम कराया जाए तो बच्चों में ऊर्जा पर्याप्त होगी, उनकी कुंडली शक्ति विकसित हो जाए, उनका स्वादिष्ठान विकसित हो जाए, उनका मणिपुर विकसित हो जाए, रोग ही नहीं होगा और वो किसी का अनिष्ट तब नहीं करेगा। वो जो व्यक्ति एक ग्लैंड भी विकसित कर लिया, प्राणायाम कर लिया, योग साधना कर लिया, अहंकार से बच गया, उसको कभी भी वो किसी का अनिष्ट नहीं करेगा, एक नया पैसा का भी। वो जो समझेगा कि वो मेरे अंदर सीसी कैमरा है, कैलकुलेटर है, अरे आप कहीं पहाड़ी चले गए, कोई बढ़िया सीन दिख गया, वो कभी नष्ट नहीं होती, आपके अंदर सीन रहेगी, वो सीसी कैमरा में कैलकुलेट हो जाता है। वो आप कोई भी गणित बनाया, आप पहले अंदर जोड़ लेते हैं तो बाहर बनाया है, जो चीज़ अंदर है वही बाहर बनेगा। मेरे प्यारे भाइयों, इस वक्तव्य को और लोगों तक पहुंचाइए और सरकार तक पहुंचाइए। हर विद्यालय में केवल आदेश की जरूरत है, विद्यालय वाले प्राइवेट वाले भी अपनी तरफ कर लेंगे, सरकारी वाले में कुछ व्यवस्था सरकार को देना पड़ेगा और नहीं तो ज़्यादा खर्चा है नहीं। हर विद्यालय में 2 विषय का प्लांट जगह हो जहाँ वातावरण बढ़िया हो, किसी योगी का फोटो लग जाए वहाँ, मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, कृष्ण और या शंकर भगवान, ये सब योगी थे, इनका लग जाए तो योग साधना सिद्ध होगी और अहंकार नहीं होगा। मंदिर में इसीलिए एक व्यवस्था बनाया गया कि मूर्ति देख कर अहंकार नहीं होता, खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़े समय के लिए, उस दिन भर के लिए चार्ज होगा बैटरी, बाकी योग साधना पूरी नहीं मानी जाएगी, वो केवल दिन भर का चार्ज हो जाएगा मंदिर दर्शन करने से। तो आप लोग थोड़ा और लोगों तक पहुंचाइए इसको, ताकि पूरे विश्व में जाए, ये व्यवस्था हो जाए तो कोई भी लड़ाइयाँ नहीं होगी, बम नहीं फूटेंगे, मिसाइल नहीं लगेंगे। अपने आप जिसका जहाँ तक वही करेगा, क्योंकि गलत सोचेगा किसी राज्य के प्रति दूसरे राज्य के पास में, तो उसके अंदर उसकी आत्मा जो है उसको दंडित कर देगी। ऐसा विश्वास जब हो जाएगा तो कोई गलत काम नहीं करेगा। जियो तो आत्मा के हस्ती से जियो भैया, और तब रहोगे मस्ती में, बाकी जबरदस्ती बात अलग है। धन्यवाद।